हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.4। ठीक है। क्या दिया गया है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती का है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जैसे 2 है या फिर 5 है। ठीक है। इससे सारी संख्याएं कट जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 9/5 है। ठीक है। तो ये भी 5 और 9। ठीक है। 5 एकम 5। ठीक है। 4 पॉइंट लगाओ के यहाँ 0 बढ़ाओगे। 8 पंचे 40। ठीक है। इसका मतलब, और 2 से भी सारी संख्याएं कट जाएंगी। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 2 और 5 का जिसमें हर किसी में गुणनखंड हो सकता है। मतलब ये है 2 और 5 किसी में भी अगर आता है इसमें, तो वो क्या होगा? एक शांत प्रक्रिया का होगा। ठीक है। 2 और 5 एक शांत होता है। ठीक है। अगर इसके अलावा 2 या 5 के अलावा अगर 3 आए या फिर कोई और संख्या आती है, तो वो क्या होता है? अशांत होता है। ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है 13/31। ठीक है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है। 31 और 25। ठीक है। तो इसको हम 5 से काटेंगे। सबसे पहले 6 पंचे 30। ठीक है। एक यहाँ आ गया 12, 5 दूनी 10, 2 यहाँ आ गया 25, पचहम 25। ठीक है। अब दूसरी संख्या को हम 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 यहाँ चला जाएगा, पचहम 25। ठीक है। अब इसको हम काटेंगे 5 से। ठीक है। 5 दूनी 10, 2 यहाँ चला आएगा, क्या हो जाएगा? 25, पचहम 25। ठीक है। अब इसे हम 5 से काटेंगे, क्या हो जाएगा? पचहम 25। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है। सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे। ठीक है। 13/5, 1 2 3 4 5। तो इसका क्या कर देंगे हम? 5 का स्क्वायर 5 कर देंगे। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये भी दो से कटेगा। ठीक है। तो यहां हम लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखो 5 स्क्वायर है, 13 स्क्वायर है। ठीक है। मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देते हैं। मान लो यहाँ हम कोई भी संख्या 2 स्क्वायर रख लेते हैं और 2 स्क्वायर रख लेते हैं। ठीक है। अब इससे तो ये कट जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 13/3125 ये हमारा हर है। ठीक है। तो का हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m में है। ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है। जैसे कि अभी आपको बताया गया था, 2 और 5 अगर आता है तो वो क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है। सेम चीज 17 जो है, नीचे हर का हम गुणनखंड करेंगे। 8 है तो 2 से कट जाएगा, 4 और 2। ठीक है। अब देखो, 2 कितनी बार आया है? 3 बार में आया है। तो 2 गुणे 2 मतलब 2 का 2 3 बार आया है तो 2 3 लिख देंगे। ठीक है। स्क्वायर का 3। ठीक। अब देखो, इसमें इसका मतलब क्या हुआ? 2 आ रहा है हमारा। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हर का दशमलव प्रसार, ठीक है, सॉरी, हर का अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2n में है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, बस सिर्फ इतना ही हमें करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब तीसरा दिया गया है, ठीक है, 64/455। तो हम हर का सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, 455। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 एकम 5। ठीक है, इसे हम 7 से काट देते हैं। ठीक है, 13 सत्ते 91। ठीक है, तो इसका ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक अशांत प्रसार है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हर का, ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 5 7 और 13 है। ठीक है, आप यहां 13 कर सकते हो। ठीक है, इसका अर्थ ये, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार वह एक अशांत आवर्ती में है। ठीक है,